वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं संतान सप्तमी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। संतान सप्तमी का व्रत, यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं और पुरुष भी अपने संतान की उन्नति के लिए और उनकी कुशलता के लिए और लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है। यह व्रत समस्त प्रकार के दुखों का अंत करने वाला है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। संतान सप्तमी के व्रत में इस दिन भगवान शिव और माता गौरी का पूजन किया जाता है। यह व्रत महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को माता और पिता दोनों को मिलकर अपनी संतान की सुख के लिए इस व्रत को रखना चाहिए। इस बार संतान सप्तमी का व्रत 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। सप्तमी तिथि प्रारंभ समय 12 सितंबर 2021 दिन रविवार शाम 5:22 और सप्तमी तिथि की समाप्ति होगी 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार दोपहर 3:12। इस दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त, इस दिन का पूजन जो कि मध्याह्न काल के समय में ही भगवान का पूजन कर लेना चाहिए, उससे पहले ही, लेकिन शुभ मुहूर्त के अनुसार और शुभ चौघड़िया के अनुसार ही पूजन भगवान का करना चाहिए। तो इस दिन राहु काल का समय होगा, जिसके दौरान की कोई भी शुभ कार्य और नया कार्य नहीं किया जाता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 7:07 से सुबह 8:39 तक, यह राहु काल का समय होगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन योग जो कि विषकुंभ योग सुबह 8:50 तक है, यह विषकुंभ योग अच्छा नहीं होता है, तो इस दौरान भगवान का पूजन न करें। उसके बाद प्रीति योग है जो कि अच्छा योग है, आप इसमें पूजन कर सकते हैं। इस दिन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र सुबह 8:24 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जिसके दौरान पूजन के लिए यह बड़ा ही अच्छा मुहूर्त होता है। तो अमृत नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 7:07 तक है। उसके बाद शुभ चौघड़िया नामक मुहूर्त सुबह 8:39 से सुबह 10:12। उसके बाद चर, लाभ और अमृत, ये मुहूर्त दोपहर 1:17 से शाम 5:17 तक, यही मुहूर्त सब है जिसके दौरान आप पूजन करें तो यह लाभकारी होता है। जो भी जातक, जो भी भक्त इस दिन संतान सप्तमी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करें तो लाभकारी होता है। गंगा माता पतित पावनी है, गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है। और गंगा स्नान ना भी कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य ही स्नान करें। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन में संकल्प ले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष कि हे प्रभु, हे भगवान शिव, माता पार्वती, हे माता गौरी, आज मैं आपके संतान सप्तमी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेना चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो अपनी संतान के प्रति, वह भगवान से कहनी चाहिए। भगवान के सामने अपनी कामना को प्रकट करें और भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। इस दिन का व्रत, दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस दिन का व्रत को करना चाहिए। व्रत के लिए, पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक चौकी लगा करके, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाए और वहां पर फिर माता गौरी और भगवान शिव तथा गणेश भगवान का पूजन करें। भगवान गणेश का पूजन किसी भी शुभ या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, तभी जाकर के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, फिर माता पार्वती का पूजन करें और फिर भगवान शिव का पूजन करें। इस दिन अगर कलश बिठाते हो, कलश में वरुण आवाहित देवताओं का ध्यान करें और कलश की पूजन करें। नवग्रह इंद्राजी दस दिक्पाल की पूजा करें। किसी भी व्रत में जानते हैं छोटा सा नियम जो कि पूजन का है। सबसे पहले किसी भी व्रत में
शरीर शुद्धि किया जाता है, अपने मस्तक पे टीका लगाया जाता है और आसन शुद्धिकरण करके फिर स्वस्ति वाचन आदि किया जाता है। स्वस्ति वाचन के बाद भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उसके बाद अगर दिन में पूजन होता है तो दिन में सूर्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में अगर पूजन हो तो रात्रि में गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। फिर नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद ही जो विशेष हैं उनका पूजन करना चाहिए। तो इसमें भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें। पूजन के लिए भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों पर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करें, माता पार्वती को भी जल अर्पित करें। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराए। उसके बाद माता पार्वती को लाल वस्त्र पहनाए, भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान और माता पार्वती को अर्पित करें। भगवान शिव को सफेद पुष्प चढ़ाए, माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाए। माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाए। भांग, धतूरा, समीपत्र आदि भगवान शिव को चढ़ाएं तो लाभकारी होता है। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। इस दिन नैवेद्य के लिए विशेष करके इस दिन पुए और पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन 7 पुए या 7 पूरी बना करके इस दिन भगवान का भोग लगाया जाता है। माता को विशेष करके भोग लगाया जाता है और जो भी आपके पास नैवेद्य हो, नैवेद्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी, फल, तांबूल आदि अर्पित करें। उसके बाद संतान सप्तमी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। संतान सप्तमी पूजन के लिए इस दिन का दोपहर का समय ही सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय में दोपहर का 1:17 से शाम 5:55 तक का समय अच्छा है। तो दोपहर 1:17 से पूजा को आरंभ कर दे तो यह लाभकारी रहेगा। इस दिन संतान सप्तमी के व्रत में अपने पुत्र की उन्नति के लिए सूती की डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए करते हैं, इसलिए उनके लिए डोरा हाथ में बांधना चाहिए या चूड़ी हाथ में बांधना चाहिए संतान के लिए, तो यह लाभकारी रहता है। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ संतान सप्तमी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।